अभी जो हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें खामजाट चिमाओ ने सियान स्ट्रिकलैंड को लात मार दी, जिसके वजह से यूएफसी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी पड़ गई। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो असली लड़ाई होनी बाकी है। यूएफसी 328 प्रूडेंटियल सेंटर नेटवर्क, न्यू जर्सी, यूएसए। 18,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में देख रहे हैं, पूरी दुनिया ऑनलाइन देख रही है। मिडिल वेट चैंपियनशिप, 5 राउंड 25 मिनट और 2 आदमी जो एक दूसरे को सच में नफरत करते हैं। ये सिर्फ फाइट नहीं, पर्सनल दुश्मनी है। पहले बात करते हैं चैंपियंस की। खामजाट चिमाओ चेचन्या का भेड़िया, इसकी उम्र की बात करें तो ये 32 साल का है और 15 फाइट लड़ी है और 15 का 15 जीता है। आज तक किसी ने इसे हरा नहीं पाया है। इसकी हाइट की बात करो तो 6 फुट 3 इंच है, वेट 83 किलो है। लेकिन नंबर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका स्टाइल। खामजाट का एक ही काम है, सबसे पहले प्लेयर को पकड़ेगा और नीचे गिरा देगा और उसको तब तक मारेगा जब तक वो खुद को सरेंडर न कर दे। यूएफसी के एक्सपर्ट कहते हैं 185 पाउंड डिवीजन में खामजाट से बेहतर रेसलर कोई नहीं है। 2020 में पहली बार आया था और पहले 10 दिन में 2 फाइट जीती, एक फाइट तो 17 सेकंड में ही खत्म कर दिया। और अगस्त 2025 में ड्रिकस प्लेसिस से बेल्ट छीन ली और बन गए यूएफसी मिडिल वेट चैंपियन। और चिमाओ की कैरेक्टर की बात करें तो ये कम बोलता है, ज्यादा करता है और जब बोलता है तो सीधा दिल पे लगता है। ये आदमी डर नहीं जानता। और दूसरी तरफ है सियान स्ट्रिकलैंड, जो कि इसकी उम्र है 35 साल और ये 6 फुट 1 इंच का है। वेट की बात करें तो 83 किलो है। ये एडवांटेजेस यूज करता है। स्ट्रिकलैंड एक मशीन की तरह लड़ता है और इसको 5 राउंड अगर भी लड़वा दो तो ये एकदम फ्रेश दिखेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फाइट को फाइट नहीं पर्सनल दुश्मनी बनाती है। कुछ साल पहले ये दोनों एक ही जिम में ट्रेनिंग करते थे। ये दोनों साथ में स्पेरिंग, साथ में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिम में जो आज तक कोई नहीं बता सका और एक दिन ये दोनों दुश्मन बन गए। इस फाइट के बुकिंग के बाद दोनों के बीच इतनी जुबानी जंग हुई कि एक्सपर्ट ने कहा ये यूएफसी 229 जैसा सीन है, खबीब और कॉनर की तरह। और फिर इस हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामजाट ने स्ट्रिकलैंड को लात मार दी, जिसके वजह से यूएफसी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी पड़ी। ये दोनों सिर्फ फाइटर्स नहीं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब एक सवाल जो हर इंडियन एमएमए फैन के मन में है कि इंडिया का फेवरेट है कौन, तो भाई सीधा जवाब देता हूँ, इंडिया में खामजाट का फैन बेस बहुत तगड़ा है। इसका मेन रीजन है खामजाट का रेसलिंग स्टाइल, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसीलिए इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। अब असली सवाल कौन जीतेगा? खामजाट की ताकत, रेसलिंग। अगर उसने स्ट्रिकलैंड को जमीन पे गिरा दिया तो बहुत मुश्किल होगा। और अब स्ट्रिकलैंड की ताकत खामजाट से लंबी रीच है और स्टैंडिंग रही अगर ये फाइट तो स्ट्रिकलैंड के ज्यादा चांस है। स्ट्रिकलैंड की कमजोरी ये है कि टेक डाउन डिफेंस नहीं कर पाता। प्लेसिस ने स्ट्रिकलैंड को 6 बार गिराया था। खामजाट प्लेसिस से कहीं बेहतर रेसलर है। खामजाट की कमजोरी है कि फुटवर्क। एक्सपर्ट कहते हैं कि स्ट्रिकलैंड उसके फीट एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन गैम्बलर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खामजाट हैवी प्लेयर ओड्स में 575, मतलब बैटिंग वाले खामजाट पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिकलैंड अंडरडॉग 425 है। लेकिन भाई स्ट्रिकलैंड पहले भी सबको हैरान कर चुका है। तो ये है पूरी कहानी। खामजाट 15-0 का अनडिफीटेड चैंपियन और वहीं पर स्ट्रिकलैंड 30 और 7 का रिबेल फाइटर जो कभी भी अपसेट कर सकता है। दोनों के बीच पर्सनल दुश्मनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लात, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। आज रात ये सब क्लियर हो जाएगा और 25 मिनट में एक ऑक्टागन और एक ही चैंपियन होगा और वो कौन जीतेगा आज की रात सब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये फाइट यूएफसी हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। कमेंट करो अगर आप खामजाट के साथ हो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल इस फाइट का पूरा ब्रेकडाउन आएगा, कैसे जीता कैसे हारा सब कुछ।